नमस्कार दोस्तों। भारत तथा अन्य देशों में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि के अनेक तरीकों, पद्धतियों या प्रकारों को अपनाया जाता है। आज उन्हीं पद्धतियों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहली पद्धति है व्यावसायिक कृषि या कॉमर्शियल फार्मिंग। व्यावसायिक खेती के इस प्रकार में ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। इस प्रकार की खेती में उत्पादन लागत को कम करने हेतु आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस कृषि में उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक व फार्म मशीनरी पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत गेहूं, गन्ना, कपास, जूट, कहवा, चाय, रबर, कोको, नारियल व तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। अगली पद्धति है ज़ीरो फार्मिंग या ज़ीरो फार्मिंग। मिट्टी को ज़ीरो फार्मिंग कृषि हेतु अनुकूल बनाने के लिए इसमें लगभग 3 वर्ष तक जैविक खेती की जाती है। जैविक खेती के उपरांत किसी भी प्रकार के बाहरी उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। दुनिया भर में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने हेतु खेती में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों व उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण मृदा की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। अतः इस समस्या से निदान पाने हेतु ज़ीरो फार्मिंग पद्धति अपनाई जाती है। अगला टाइप है सघन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि में भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिक से अधिक परिश्रम व पूंजी निवेश कर फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कमी वाले स्थानों में इस प्रकार की खेती की जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां आबादी लगभग 200% से अधिक, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, जापान एवं कोरिया आदि देशों में इस प्रकार की खेती की जाती है। अगला प्रकार है विस्तृत खेती या एक्सटेंसिव फार्मिंग। खेती की वह विधि जिसमें यांत्रिक तथा वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है उसे विस्तृत खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती में श्रमिकों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, परंतु उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रकार है सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि को अपनाने का उद्देश्य खेती के छोटे तथा बिखरे खेतों के होने की समस्या का निवारण करना है तथा कृषि भूमि को भूमिहीन तथा छोटे कृषकों में समाजीकरण करना है। खेती की इस पद्धति में किसान लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत श्रम विभाजन कर पाना संभव होता है या सरल होता है तथा कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रकार है शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग। शुष्क कृषि ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः मृदा में नमी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शुष्क कृषि अपनाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में वर्षा के पूर्व खेतों में गहरी जुताई की जाती है एवं वर्षा के पश्चात कृषि भूमि को समतल कर दिया जाता है, जिससे मृदा में नमी बनी रहती है। इस प्रकार की कृषि में ऐसी फसलें जो 1.5 से 2 माह में तैयार हो जाएं, जैसे मक्का, चना, मूंग, मसूर आदि प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। अगला प्रकार है पारिस्थितिकी कृषि या इको फार्मिंग। खेती की इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचने की संभावना नहीं होती है। इस पद्धति को अपनाकर उत्पादन लागत में कमी लाने के साथ साथ भूमि एवं जल संसाधनों का संरक्षण कर पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। अगला प्रकार है कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। कार्बनिक खेती का जनक सर अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है। इसमें कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है
कार्बनिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु इसके उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रणाली को भी शामिल किया गया है। कार्बनिक खेती का मुख्य उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना एवं साथ साथ लघु स्तरीय कृषि व सतत कृषि की ओर कदम बढ़ाना है। अगला प्रकार है ई कृषि या ई एग्रीकल्चर। खेती की इस पद्धति के अंतर्गत किसानों को कृषि संबंधी उत्पादों के मूल्य, जुताई के विभिन्न तरीकों एवं खरीदारों के साथ साथ फसल सुरक्षा से संबंधित चीज़ों से अवगत कराना है। दुनिया भर में खेती के आधुनिक प्रकारों एवं उन्नत तकनीकों को कृषकों से अवगत करवाने हेतु इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।